वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लासेस में आपका चैप्टर चला हुआ था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कुछ पॉइंट आपने कर लिए थे और जैसे कि सेमीकोलन है, कॉलन का हो गया था। आज हम करने जा रहे हैं पंक्चुएशन में ही एक आता है इन्वर्टेड। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा जो पंक्चुएशन है द इंटरोगेशन मार्क। आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, इंटरोगेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। द इंटरोगेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको जो इंटरोगेशन मार्क मिलता है वो कहाँ पे मिलता है बेटा? जहाँ पर एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ये इंटरोगेशन मार्क मिलेगा। ठीक है, इसकी पहचान होती है जिसमें क्वेश्चन पुटअप हो, क्वेश्चन पूछा जाए किसी से, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन है वो है हमारा द एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क का जो चिन्ह होता है वो होता है बेटा ऐसे डंडा लग के नीचे डॉट, देखिए ए ऐसे। ठीक है, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड ओनली आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जहाँ पर हमारे हृदय की तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो दुख की हो। ठीक है, तो इस तरह की तीव्र भावनाओं के बाद ये आपको चिन्ह मिलेगा। कौन सा? द एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ओ माई गॉड। तो इसमें हमारे किसी चीज़ को देख करके हम चकित रह जाए या फिर कोई ऐसी न्यूज़ सुन ले हम, तो उसके बाद हमारे मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो अचानक जो तीव्र भावनाएं हमारे हृदय से उठती है, तो ऐसी भावनाओं के लास्ट में आपको ये चिन्ह मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। ओ माई गॉड, फिर हुर्रे, हुर्रे खुशी के लिए आता है, ये आश्चर्य में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फिर एक और एग्जांपल है जैसे एलास। एलास आता है बेटा दुख में। ठीक है, तो ये सब फीलिंग क्या है हमारी जो हृदय की तीव्र भावनाएं जो हैं, तो इनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा द एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का जो चिन्ह होता है देखिए ये होता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह होता है, आपने देखा भी होगा सेंटेंस में लगे हुए हैं ये इस तरह के। द एपोस्ट्रॉफी फॉलोड बाय एस इज एडिड टू सिंगुलर नाउन्स टू डिनोट देयर पोसेसिव फॉर्म। पोसेसिव किसको बोलते हैं? जहाँ पर स्वामित्व की भावना या फिर संबंधवाचक हो। ठीक है, जहाँ पर संबंध दिखाया जाए, अधिकार दिखाया जाए एक तरह से। ठीक है, जैसे कि माई अंकल्स बुक, मेरे अंकल की बुक। यहाँ पर काके की ये इस तरह की आवाज़ निकलती है जहाँ पर ये लगा होता है अपोस्ट्रोफी एस। और ये किसकी बुक? अंकल की बुक पर किसका अधिकार हो गया? अंकल का। तो जहाँ पर एक तरह से अधिकार दिखाया जाए वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इन केस ऑफ प्लूरल नाउन द लेटर एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफी इन रेगुलर पोसेसिव वर्ड्स ओमिटेड। जैसे कि बहुवचन वर्ड होते हैं बेटा, तो यहाँ पर उसके बाद लगता है। कुछ ऐसे भी हैं प्लूरल नाउन जो
उसके पहले एस जोड़ करके फिर अपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे कि डॉग्स हाउस, तो इसका अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होता है वो दोनों तरह से होता है। द अपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये कैसे होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हैं हम, आपने देखा होगा वर्ब का जो हम यूज करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में भी करते हैं ना, जैसे कि कैन नॉट है, कैन नॉट को हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, कैन, ये कॉम अपोस्ट्रोफी लगता है फिर टी लगते हैं, लिख देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। जैसे कि डज नॉट, ठीक है, इस तरह कर देते हैं ना हम कॉमा अलग करके, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गए, इनके में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अब देखिए आगे है जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा द इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज का चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है ना, और ये कभी कभी डबल में भी आ जाता है, ऐसे आता है ना, देखा होगा आपने, जो कोटेशन लिखी होती है, कोटेशन वगैरह हमें अगर लिखनी होती है तो हम वो सेंटेंस कोटेशन का जो कोट्स है वो इसके बीच में ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए बेटा इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में, कोटेशन मार्क, आर यूज्ड टू डिनोट द एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब उनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, स्पीकर के द्वारा जो बात कही जाती है उसे हम इन्वर्टेड कॉमाज में ही लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमाज को कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। थ्रू डायरेक्ट स्पीच, तो ये क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क आर यूज्ड टू डिनोट द एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उनके बिल्कुल मुंह से कही हुई बातें स्पीकर के द्वारा। और इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ये हम दोनों तरह से लिखी जा सकती है। आपने देखा होगा ये कभी कभी जो वक्ता होता है या स्पीकर होता है वो इधर होता है और कभी कभी स्पीकर इधर होता है। देखिए, प्रैक्टिस मेक ए, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। Said my teacher, said my teacher, ओके, मेरे टीचर ने कहा प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, एक अभ्यास, अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। अब इसी बात को देखिए, माई टीचर, माई टीचर said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ठीक है, प्रैक्टिस
makes a person perfect. परफेक्ट। क्लियर बेटा? तो इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं और दोनों में ही इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें हम सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं। और जिससे स्पीक करने का उससे पहले भी जैसे बात माय टीचर सेड, उसके बाद भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम जो अपोस्ट्रोफी का चिन्ह होता है वो लगाएंगे, जैसे कोमा होता है, ये कोमा हो गया, ये इन्वर्टेड कोमा हो गया। अब आगे है बेटा टॉपिक आपका, ये तो आपके जो पंक्चुएशन थे, जितने भी पंक्चुएशन थे आज ये आपके कंप्लीट हो गए। और जो मैंने वर्क कराया है बेटा इसको कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ये लापरवाही मत करना। और वर्क भी बहुत कम बच्चों का आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके इस वीक आ जाना चाहिए सभी का वर्क। ओके, थैंक यू।